तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से छुट्टी मन रही होंगी, आपको बढ़िया मज़ा आ रहा होगा। अब चलो आ जाते हैं काम पे। एक बात बताइए मुझे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। पहले मुझे ये बता दो, सबसे पहले तो हाँ या ना में मुझे जवाब दे दो कि आपने वो क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं उसके भी रीजंस डाल दीजिए। नहीं समझ में आया मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, ये वो जो भी रीजंस है वो बता दो। और अगर समझ में आया है तो मुझे अभी के अभी आंसर दे दीजिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से पढ़ाऊंगी, और अगर समझ में आया है तो कोई बहुत ही अच्छी बात है, फिर और क्वेश्चंस मैं देती रहूंगी आपको। चलो आज का टॉपिक क्या है, परसेंटेज ट्रिक्स हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और अगर वीडियोस नहीं देखी हैं किसी ने, वो आई बटन में टैप करके वीडियो भी देख सकता है। अब चलो बात आती है यहाँ पर कि आज हमें पढ़ना क्या है, निखिलम सूत्र के बारे में, ठीक है। निखिलम सूत्र के बारे में और एडवांस बेस मेथड देखना है, ठीक है। निखिलम सूत्र देखना है और फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, एडवांस जो इसके बेस मेथड हैं। बेस तो आप जानते हो 10 की पावर्स के बारे में है, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं सब्सट्रैक्शन। देखो निखिलम मेथड किस किस चीज में अप्लाई होता है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में होता है, और आपके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और डिवीजन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं उन सभी चीजों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि दिस सूत्र रिमूव द डिफिकल्ट बाय चेंजिंग द वे वी थिंक, ठीक है। ये जो क्या करता है, ये जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है उसको थोड़ा चेंज कर देता है, थोड़ा इजी बना देता है, ताकि आप और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। और इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कैलकुलेशन, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है नहीं, तो सीधी सी बात है डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, आपके एक्यूरेट आंसर भी आ पाएंगे। क्योंकि आप क्या करते हो, कभी कभी कैरी लेना इधर उधर से मिस कर देते हो, या तो कैरी ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही ले लेते हो, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, स्मार्ट एडजस्टमेंट करना है, स्मार्ट एडजस्टमेंट करना है बेस का यूज करके, यानी कि 10, 100,000 ये सभी का यूज करके, आपको बेस का यूज करके स्मार्ट एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, बेस वैल्यूज एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है नंबर सिस्टम पे, बेस वैल्यूज पे, कॉम्प्लीमेंट्स पे। मैम इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपने हमें करवाए हैं, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने करवाए हैं, सब्सट्रैक्शन में करवाए हैं मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस, और मैंने मल्टीप्लिकेशन भी इस टाइप के करवाए हैं जो कि बेस के पास में रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी बताया है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है फिर से बता देती हूँ, कोई भी ऐसा नंबर जो कि बेस के पास है, ठीक है, कोई भी नंबर हो जो कि अपने बेस के पास है और उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 9 का बेस क्या है, 10 है। 9 की बेस क्या है, 10 है, ठीक है। क्योंकि 9 के पास सबसे ज्यादा क्या है, 10 पास में है, ठीक है। 100 तो पास में है नहीं, तो यहाँ पर 9 का बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट यानी कि 9 और 10 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यही चीजों की बात की गई है, और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, बट थोड़ा एडवांस है, एक बार फिर रिपीट कर लेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1000 माइनस 458, ओके। तो 1000 माइनस 458 मैंने बताया था, जब भी सब्सट्रैक्शन करना हो तो हमारे पास क्या होता है, जो स्टार्टिंग का नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 9 होता है, 1 डिफरेंस, ठीक है। तो 9 से शुरू करो, जब भी ऐसे नंबर दिए हो, आपको बेस दिया हो, माइनस करना है, तो स्टार्टिंग क्या करते हैं, लेफ्ट से हम माइनस करना शुरू करते हैं, ना कि राइट से। लेफ्ट से माइनस करना शुरू करते हो, 9 से स्टार्टिंग होती है, यानी कि 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है। और दूसरी चीज, अब ये जो लास्ट का 0 होता है वो क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। और 10 माइनस 8 कितना होता है, 2 होता है। तो अब समझ में आया हमने कौन सी ट्रिक लगाई, जब भी आपको ऐसे बेस नंबर दिए हों और उससे माइनस करना हो तो आप क्या करो, जो स्टार्टिंग के नंबर होते हैं लेफ्ट से राइट आपको एडिशन करना होता है, पहली बात तो। और फिर उसके बाद जो आपका लेफ्ट वाले नंबर्स होते हैं, राइट कॉर्नर बस 10 होता है, लेफ्ट वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके 9 होते हैं। क्या होते हैं, 9 होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 10 नहीं है, ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 9 है। 9 माइनस 5 करोगे तो कितना होता है, 4 होगा। 9 माइनस 6 करोगे तो 3 होगा। और 10 माइनस 7, लास्ट का 0 क्या होता है, 10 होता है। 10 माइनस 7 यानी कि
3 होगा। ओके, क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर 1000 दिया गया है, इसका आंसर बताओ। चलो मुझे इसका आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले बताओ मुझे सबसे पहले कि इसका माइनस कहाँ से शुरू करोगे। पहले तो ये बता दो कि इसका माइनस कहाँ से शुरू करोगे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इसका माइनस आप क्या करने वाले हो, करने क्या वाले, इसका स्टेप क्या है। ठीक है, इसका स्टेप फिर से बता देती हूँ मैं। सबसे पहले आपको 9 से लेफ्ट से राइट आपको स्टेप लेना है। अगर आपको बेस दिख जाए यानी कि 9 से ही माइनस करना शुरू करना है, और जो लास्ट का 0 होगा वो यानी कि 10 होता है। समझ में आया? अब समझ में आया? चलो देखो 9 माइनस ये देखो ये बेस दिख रहा है, यानी कि 9 माइनस 2 होगा, कितना हो गया? 7 हो गया। 9 माइनस 8 होगा, 1 हो गया। लास्ट का 0 बचा, यानी कि कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? लास्ट का 0 यानी कि 10 माइनस 9 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 97 इंटू 96 कैसे हो करोगे, तो ये भी मैंने तरीका बताया है। देखो 97 इंटू 96। ओके, अब बताओ इसका बेस क्या है, बेस क्या है बताओ। निकलम मेथड किस पे काम करता है? बेसिकली बेस पे ही काम करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, कोई बात ही नहीं है। बेस क्या है इसका? 100 है। ठीक है, अब बताओ 100 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। ठीक है, यानी कि राइट साइड में 2 वैल्यू होंगी। अब समझ में आया? ठीक है, राइट साइड में पहले नंबर बेस देख लो, बेस क्या है इसका? बेस में कितने जीरो हैं? उतने जीरो, यानी कि उतनी राइट प्लेसेस में नंबर होंगे आपके। अब यहाँ पर बेस और इसका डिफरेंस कितना है? बेस और 97 में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने -3। ठीक है, ऐसे इसका भी डिफरेंस कितना है? -4 का। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू -4 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस होता है, कैंसिल होगा। ठीक है, 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया। अपन ने यहाँ पर 12 लिख दिया, एज इट इज 12 लिख दिया। अब एक और काम करना है, 97 जो है 97 से या तो 4 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, या तो 96 से 3 माइनस कर दो। दोनों से ही माइनस करने पे 93 आ रहा होगा, इतना देख लो बस। आ रहा है 93, आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, वही 93 लिख देना है। मैम ये तो आपने बताया है मुझे, कोई बात नहीं, बताया है, फिर से कर लो एक बार। ठीक है, क्योंकि अपन एडवांस मेथड भी इसमें पढ़ने वाले हैं, यही बस नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, इसके बाद आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर क्लियर हुई चीजें। चलो अब यहाँ पर अपन करते हैं 102 इंटू 103। ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे किए हैं मैम अपन ने। ठीक है, तो देखो 102 इंटू 103। ओके, चलो यहाँ पर देखो बेस क्या है? बेस मैम 100 है। ठीक है, बेस क्या है? 100 है। 100 और 102 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है मैम, यानी कि 100 में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि +2। इसमें क्या है? +3। अब एक और चीज, यहाँ पर कितने जीरोस है? 2 जीरोस। तो मेथड समझ में आ रहा है? पहले देखो बेस क्या है, फिर उसके बाद इसमें क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस बेस में कितने हैं उतने आपकी राइट वैल्यू आएंगी। फिर उसके बाद बेस और इसका डिफरेंस देखना है कितना आ रहा है, वो कर दो। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बट बेस में कितनी होनी चाहिए? बेस में 2 जीरोस है, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यू आनी चाहिए राइट में। तो यहाँ पर एक ही आई है, तो आप क्या कर दो? एक और 0 लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ 102 में 3 ऐड करो, कितना होता है? 105 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे और फिर अब करते हैं डिवीजन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 456 डिवाइड बाई 9। ओके, तो 456 डिवाइड बाई 9, 456 डिवाइड बाई 9। तो यहां पर कैसे करोगे? तो देखो एक तरीका ये है। पहला तरीका क्या है? जैसे 4 दिया है तो 4 को एज इट इज अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब इस 4 में आप 5 ऐड कर दो, तो 4 5 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, फिर इस 9 को आप 6 से ऐड कर दो, कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। ओके, पहली बात तो मैं एक और चीज आपको और बताना चाहती हूँ। 4 5 6 दिया है, लास्ट वाला जो क्या होता है वो अपना रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि अपन ने इस रिमाइंडर में जब ऐड किया तो कितना हो गया? ये 15 हो गया। ठीक है, अब ये 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? अब यहाँ पर आप 9 से, तो 9 से अगर आप 9 को डिवाइड करते हो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा?
9 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा यहाँ पर, 9 6 कितना हुआ था, 15 हुआ था, यानी कि 1 कैरी यहाँ पर आया था, ठीक है, 1 कैरी यहाँ पर था, पहले से यहाँ पर 1 कैरी था, ठीक है, 9 + 6 किया तो कितना आ गया 15, तो 1 कैरी यहाँ पर हो गया, बट यहाँ पर अपन पूरा 15 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 15 से अपन को 9 को माइनस करना है, जब 15 को 9 से माइनस किया तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, और ये 9 1 कितना हो गया 10, और ये अपन हो गया 1 कैरी तो कितना हो गया 50, यानी कि 50.6, यानी कि 50 है क्वोशंट और 6 क्या है, रिमाइंडर है, क्या है 6 रिमाइंडर और 50 क्वोशंट। समझ में आया? इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको पहले अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लो, ले लिया है। चलिए अब यहाँ पर अपन करते हैं 567, ठीक है, ठीक है। अब इसको 9 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो 7 को अपन ने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 7 को अपन ने हटा दिया, 7 क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करते हैं, कितना होता है, ये 5 हो गया, 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 11 + 7 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब ये 1 जो है यहाँ पर कैरी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 2 जा 18, 9 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब ये पूरा डिवाइड हो रहा है यानी कि ये पूरा हट गया तो 0 रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ पर एक कैरी आया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 ही रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो 52 इसका क्या है, आंसर है। 52 क्वोशंट और 0 क्या है, रिमाइंडर। समझ में आया? पहले हमने इसको ऐड किया, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया। अब देखो 6 7 8, इसमें 8 अपना क्या है, रिमाइंडर अपन ने पहले से हटा दिया। अब देखो ये 6 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब एक 6 में 7 को ऐड किया, कितना होता है, 13 होता है। ये 1 है, ये 3 अपन ने रखा हुआ है, 1 कैरी है, ठीक है। अब इस 13 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो तो 9 की टेबल पढ़ो, कितना होता है, 9 2 जा 18, ठीक, कितना होता है, 9 2 जा 18, यानी कितना आ रहा है, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 4, कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 6, तो 64 जो है, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर 1 कैरी और आएगा, ठीक है, 1 कैरी और आएगा, तो यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। और अपन ने यहाँ पर भी एक गलती की है, यहाँ पर जो कैरी होता है वहाँ यहाँ पर भी ऐड होता है, जो यहाँ पर कैरी ऐड होता है वहाँ पर भी कैरी ऐड होता है, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ कैरी ऐड होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर 1 था तो 11 1 कितना हो गया, 12 हो गया, और 1 कैरी यहाँ पर आएगा तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। दोनों में 1 1 कैरी ऐड हुआ ना, यहाँ पर 11 था, 1 कैरी था हमारे पास, तो 11 1 कितना हो गया, 12, ठीक है। 12 का 1 कैरी यहाँ पर गया तो 5 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है, ये 13 था, 1 कैरी आया तो 4 का 1 कैरी गया तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे आंसर किया था, ठीक है, वही आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है आपका चूज अ बेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बेस चूज करने हैं। फाइंड डेविएशन डिफरेंस, ठीक है, आपको यहाँ पर डेविएशन यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है। अप्लाई क्रॉस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डेविएशन, ठीक है। हमने जो बेस के बारे में पढ़ा है वही हमें कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बेस चेंज हो गया, 100 की जगह 1000 हो गया, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है, चीजें वही हैं। तो देखो 998 इंटू 997, ठीक है। अब इसका बेस क्या है, 1000 है, बेस क्या है 1000 और 998 में कितने का डिफरेंस। सबसे पहले तो जीरोस देख लो, कितने हैं जीरो, 3 जीरो है, यानी कि राइट प्लेस में 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। 1000 में इसमें कितना डिफरेंस है, -2 का, इसमें -3 का,
-3 इंटू -2 कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, अब 6 लिख दिया, बाकी की 2 जीरोस जो है खाली हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे। अब क्या बचा, 998 में आप 3 माइनस कर दो, कितना हो गया, 995। यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेकेंड वाला भी करोगे। चलिए अपन थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। तो देखो 1002 इंटू 1003, इसका बेस भी क्या है, 1000 है। ठीक है, इसका बेस भी क्या है, 1000 है। यहां पर 1000 में +2 किया तो 1002 हुआ, यहां पर +3 किया तो 1003 हो गया। अब इन दोनों में यहाँ पर 3 जीरोस हैं, यानी कि यहाँ पर भी 3 वैल्यू आएंगी। 3 2 जो 6 हो गया और ये 2 जीरोस हो गए। 1002 में आपने 3 ऐड किया, कितना हो गया, 1005। कितना हो गया, 1005। इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर। चलिए देखो कितना आसान है इसको निकालना, कितना आसान है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 99 इंटू 101, या फिर कौन सा करना बताओ, ये करना है, ये करना है, बताओ दोनों में से कोई एक बताओ कौन सा करे। चलो सेकेंड ये वाला करते हैं, 99 वाला करते हैं। 99 इंटू 101। ठीक है, बेस क्या है, बेस 100 है। ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस 1 हुआ है और यहाँ पर 100 प्लस 1 हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो प्लस माइनस होता है, यहाँ पर 2 जीरो है यानी कि 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, 100 प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। 100 माइनस 1 करेंगे, कितना हो गया, 99 हो गया। कितना हो गया, 99 हो गया, यानी कि अपन ने यहाँ पर 99 लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस 99 में +1 करोगे कितना होता है, 100 होता है। बट आप क्या करोगे, एक कैरी दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, दोनों जगह क्या आ रहे हैं, -1 आ रहा है, तो आप उससे क्या करना होगा, एक कैरी देना पड़ेगा। जब ये बोरो करेगा तब जाकर 99 बनेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 99, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 9999। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 इंटू 105। 96 इंटू 105, इसका बेस भी आपको पता है बेस क्या होगा। ठीक है, अपन ने इसको -4 कर दिया और इसका +5 कर दिया। अब यहाँ पर देखो बेस जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है बेस में, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगे। 5 4 जो 20। ठीक है, अब 100 में से 20 माइनस करो, कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 96 105 माइनस 4 कितना हो गया, 101। ठीक है, अब अगर ये एक बोरो कर लेगा तो कितना हो गया, एक कम हो गया, यानी कि 101 में से एक कम, कितना हो गया, 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 10,080। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डेली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। ठीक है, आप चलो 105 इंटू 106 ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 105 इंटू 106 ये होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन अभी मुझे बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अभी, तो इसका आंसर मुझे अभी के अभी चाहिए है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, +5 का, और यहाँ पर है +6 का। 6 5 से कितना हो गया, 30 हो गया, और यहाँ पर 105 + 6 किया तो कितना हो गया, 111 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 108 इंटू 102। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर +8 हो गया और यहाँ पर भी +2 हो रहा है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर है 8 2 जा 16। ठीक है, 108 + 2 कितना हो गया, 110। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो 109 इंटू 103, देखो कितना आसान है, इन सभी को सॉल्व करना कितना आसान है। अब वरना अगर आप मल्टीप्लाई करते तो अभी तक मल्टीप्लाई ही हो रहा होता। ठीक है, ये देखो अभी कितने का डिफरेंस है, 100 और इसमें 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर +9 लिख दिया, यहाँ पर +3 लिख दिया। 9 3 जो 27। ठीक है, और 109 + 3 किया तो कितना हो गया, 112। कितना हो गया, 112। ठीक है,
समझ में आया? तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जो भी हमारे बेस के पास नंबर्स होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं, चाहे वो 100 हो या फिर 1000 हो, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और या फिर कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने सीखी है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर अभी के अभी बताओ, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो भी बता दो, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसमें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो आज हमारे जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए हैं, हो गए तो सभी कमेंट्स में बोल दो यस मैम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेस आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।